गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम हाजिर हैं अपनी एक और वीडियो के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो भी इंडियन पॉलिटी से है और टॉपिक का नाम है क्षेत्रीय परिषद। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसकी जानकारियाँ होना में ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहले आप इस फिगर को देखिए, यहीं से कुछ ना कुछ निकल के आएगा। ये आपको दिखा रहा है पूरे भारत के मैप को क्षेत्रीय परिषदों के हिसाब से कैसे डिवाइड किया गया है। अगर इसके हिसाब से आप देखें तो टोटल कितनी क्षेत्रीय परिषद आपको दिखाई दे रही है। देखिए, चलिए नंबरिंग करते हैं ना। एक मिनट पेन ले लेते हैं। एक नॉर्थ ईस्ट हो गई, दो ईस्ट, तीन सेंट्रल, चार नॉर्थन, पाँच वेस्टर्न, छठा साउथर्न। अगर कोई आपसे पूछे कि वर्तमान में कुल कितनी क्षेत्रीय परिषद हैं तो उसका उत्तर इसी चित्र में भी दे रखा है। इस मैप में के हिसाब से भी है और सेम है कि वर्तमान में टोटल 6 क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं। इसके आगे एक और चित्र देखते हैं। इस मैप में सारी जनरल काउंसिल क्षेत्रीय परिषदों को दिखाया गया है और उन क्षेत्रीय परिषदों में कौन कौन से राज्य किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल किए गए हैं ये सब भी ये मैप दिखा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हम नॉर्थर्न जोन काउंसिल की। मतलब क्या है? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो देखिए, ये आपकी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है। कौन कौन से राज्य इसमें शामिल हैं? जो नीले से ड्रॉ हो रखे हैं वो सारे राज्य इसमें शामिल हैं, जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली। अच्छा, इसका जो मुख्यालय है वो भी इसमें दिखा रखा है। देखिए जो गोल से है ना, ये दिल्ली इसका मुख्यालय है। ऐसे ही अब हम आते हैं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, सेंट्रल जोनल काउंसिल। इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं? उत्तराखंड है, इधर उत्तर प्रदेश है, इधर मध्य प्रदेश है, इधर छत्तीसगढ़ है। तो ये 4 राज्य इस जोन में शामिल किए गए हैं। इसके बाद अब हम आते हैं इससे और पीछे, वो है आपकी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, ईस्टर्न जोनल काउंसिल। इसमें कुछ राज्य शामिल हैं, वो देखते हैं। बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। अच्छा, इस क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है वो देखिए ये दे रखा है गोले में, ये पड़ता है आपका कलकत्ता। अच्छा, इसके अलावा हाँ, जो सेंट्रल जोनल काउंसिल थी इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका है इलाहाबाद। अब प्रयागराज नाम हो गया ना, ये इलाहाबाद है, ठीक है, या प्रयागराज कह लो, वर्तमान में प्रयागराज है। चलिए, इसके बाद अब हम आते हैं वेस्टर्न जोनल काउंसिल। वेस्टर्न जोनल काउंसिल मतलब पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य और संघराज्य क्षेत्र शामिल हैं वो देख लेते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, इधर गोवा भी है, दमन दीव और दादर और नगर हवेली। ये सारे क्षेत्र इस वेस्टर्न जोनल काउंसिल में शामिल किए गए हैं। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम। अब है ये साउथर्न जोनल काउंसिल। एक मिनट रुकिए, पेन ले लेते हैं। अच्छा, हो नहीं रहा है, ठीक है। चलिए अगला है ये साउथर्न जोनल काउंसिल, मतलब दक्षिण क्षेत्रीय परिषद। इसमें हमें दिख रहा है ये राज्य शामिल हैं जो बैगनी कलर में है, ये सारे तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ठीक है। इसके अलावा जो पांडिचेरी है वो यूनियन टेरिटरी है, उसको भी इसी साउथर्न जोनल काउंसिल में शामिल किया जाता है, ठीक है। अब जो हमारा बचा है वो है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। क्या है? नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। ये आपके जो लाल रंग में जितना भी है ना वो सारा पोर्शन नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के अंतर्गत कवर किया गया है। इसको हिंदी में बोलते हैं हम क्या?
पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद कहते हैं। ठीक है, चलिए आप इसमें एक बार देख लेना कौन कौन से राज्य इसमें शामिल किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इधर सिक्किम। इधर साइड के जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में शामिल किए गए हैं। और इसका मुख्यालय देखोगे तो देखिए गोला दिखा रहा है आपको, ये कहाँ है, ये है मेघालय। मेघालय में कहाँ पे, शिलोंग में। ठीक है, अभी इस पे विशेष चर्चा आगे भी करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो काउंसिल है, एक मिनट रुको, एक विशेष अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश किसी भी क्षेत्रीय परिषद के सदस्य नहीं हैं। हालांकि वे वर्तमान में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। एक्चुअल में नहीं है, बस आमंत्रित सदस्य के रूप में हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से यूटी हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये यूटीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं जो किसी भी क्षेत्रीय परिषद के सदस्य नहीं है, याद रखो। चलिए, रुकावट के लिए खेद है, थोड़ी दिक्कत आ गई थी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्षेत्रीय परिषदों से संबंधित ही है। इसमें देखते हैं कैसे गठन किया गया है, कब गठन हुआ है। क्षेत्रीय परिषदों का मुख्य उद्देश्य क्या था, भाषा और प्रांत के आधार पर जो पृथकतावादी सोच थी उसको रोककर संघीय भावनाओं का उदय करना था। इसके लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया तथा वर्तमान में कुल 6 क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं। जो हमने अभी पीछे देखा था मैप में, वही बात कही गई। तो जो छठी क्षेत्रीय परिषद थी वो कब गठन हुआ है उसको देखते हैं। सबसे अंत में पूर्वोत्तर परिषद का गठन पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत सन 1972 में किया गया तथा इस पूर्वोत्तर परिषद में सन 1994 में सिक्किम को शामिल किया गया है। ठीक है, 1972 में जब ये हुआ था गठन इसका, तब सिक्किम शामिल नहीं था, उसे बाद में शामिल किया गया 1994 में। आगे बढ़ते हैं। संघ के गृह मंत्री को सभी क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है। तो ऑप्शंस रहेंगे वहाँ पे, तो आपको टिक करना रहेगा कि संघ का गृह मंत्री या कह सके सेंट्रल का होम मिनिस्टर, जो भी उस पद पे होगा वो ऑटोमेटिकली क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष बन जाता है। तथा प्रत्येक परिषद में उस क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक भी होते हैं। और जो उपाध्यक्ष का पद होता है वो राज्यों के मुख्यमंत्रियों को रोटेशन के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही है। आगे बढ़ते हैं। आगे है क्षेत्रीय परिषद और मुख्यालय की बात कही है, इम्पोर्टेंट है। ये मैच करने के लिए आ सकता है या कभी कभी वन लाइनर में भी आ सकता है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है नई दिल्ली। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, इलाहाबाद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कलकत्ता। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय शिलोंग। चलिए दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो है, इन्फॉर्मेशन बड़ी अच्छी है, इतनी आनी चाहिए और परीक्षा के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए अभी यहीं तक। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।